हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी जेईई एडवांस का ही क्वेश्चन है। ये एक प्लेनर फिगर दिया हुआ है, एक ही प्लेन में है, ये बोर्ड के प्लेन में मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में है। एक्स इस डायरेक्शन में लिया गया, वाई इस डायरेक्शन में, आई कैप जे कैप, और जेड इस डायरेक्शन में आउट ऑफ द बोर्ड के कैप। ठीक है। और ये एक फिगर बना हुआ है। ये एक एल लेंथ का वायर है, ये L/2 लेंथ का है। ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर वायर है, और इसकी रेडियस है L/2। फिर यहाँ से चले तो ये L/4 लेंथ का वायर, और उसके बाद में ये क्वार्टर सर्किल है जिसकी रेडियस है L/4। ये इतना आर्क, ठीक है, क्वार्टर सर्किल का सकते। और फिर यहाँ से यहाँ तक इतना वायर है। ये वायर 3L/4 लेंथ का है। करंट यहाँ से चली आई और ऐसे होते 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 इस तरीके से ऐसे निकल गई। ठीक है। तो इस पूरे अरेंजमेंट की वजह से, सारे सेगमेंट्स की वजह से, इस सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कितनी होगी। ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, एक अपना एक आर्क की वजह से उसके सेंटर पे, मतलब एक पूरा लूप की वजह से उसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हम लोग जानते हैं, μ0I/2r। और एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर हो, उससे r डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे μ0I/2πr होती है, वो भी जानते हैं। बट उन दोनों केसेस के बीच की बात यूज होनी है। बीच की बात मतलब क्या है, पूरा सर्किल नहीं है। जब सर्किल का कोई पार्ट हो, ठीक है ना, एक आर्क हो, वो चाहे सेमी सर्कुलर हो, चाहे क्वार्टर हो, चाहे किसी और लेंथ का हो, और सेंटर पे कोई एंगल बना रहा हो, उसकी वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं वो फार्मूला यूज होना है। और एक फाइनाइट लेंथ का वायर हो, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखते हैं, बस वो यूज होना है। तो वो हम जानते हैं हम लोग कि अगर कोई आर्क है, ठीक है ना, ये आर्क है, इसमें करंट आई जा रही है, ये एक पूरा सर्किल नहीं बनाया, पूरा लूप करंट नहीं बनाई, उसका कुछ पार्ट है, लेकिन उसका सेंटर यहाँ है कहीं। तो इस सेंटर पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर हम इसको देखें तो अंदर की तरफ होगी, बोर्ड के क्रॉस लगा दिया हमने। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं वो लिखते हैं μ0I/4πr। ये हो गया, आर क्या है, इसकी रेडियस है, इनटू जो भी ये एंगल यहाँ सेंटर पे बना रही है, ये आर्क सबटेंड कर रहा है जो सेंटर पे एंगल, दैट थीटा। इसका यूज करेंगे हम लोग। और एक फाइनाइट वायर है हमारे पास, फाइनाइट वायर से कहीं आर डिस्टेंस पे, ये आर डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं पॉइंट इसके मिडिल में हो, लेंथ वायर की यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, कहीं पर भी ये पॉइंट हो सकता है। ओके, ये पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है ना, तो कहीं भी हो सकता है। ये यहाँ पर हम पॉइंट आर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बस ये याद रखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिखते हैं। करंट मान लेते हैं किधर जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये भी अंदर की ओर होगी। ये हम फार्मूला केवल बता रहे हैं जी। तो उसके लिए हम लोग करते क्या थे, इसका डेरिवेशन होता था, और डेरिवेशन किस फॉर्मेट में होता था, अगर हम इसके दोनों एंड्स को, वायर के दोनों एंड्स को यहाँ से ज्वाइन कर दें, तो ये मान लेते हैं एंगल बना θ1 और ये एंगल बना θ2। तो इनके टर्म में मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला यहाँ पे क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं μ0I/4πr sin θ1 प्लस sin θ2। अब इसके कई फॉर्मेट होते हैं। ये पॉइंट में भी इधर यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है ना, तो इसको ऐसे हम डॉट 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 एक्सटेंड कर देंगे। वायर तो इधर नहीं है, बट वायर के लॉन्ग ऐसे एक लाइन अज्यूम कर लेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है ना। तो फिर इस एंड को यहाँ से मिलाएंगे, इस एंड को भी यहाँ से मिलाएंगे, वहाँ पर लिखेंगे, वहाँ पर भी कुछ एंगल से बनेंगे, ठीक है ना। तो वो हमारे डेरिवेशन में कुछ माइनस माइनस हो जाता है, या फिर ये पॉइंट कहीं इधर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एंगल्स, ये जो आता है sin θ1 माइनस प्लस sin θ2, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करके निकालते हैं ये फार्मूला, उसमें लिमिट चेंज हो जाती है। मान लेते हैं ये दोनों लाइंस इस परपेंडिकुलर के एक ही डायरेक्शन में हो, तो एक में माइनस हो जाता है, ठीक है ना, माइनस साइन थीटा जो भी बनेगा,
जैसे हम कह दें कि इस तरीके का केस है, लेकिन वो यहाँ यूज नहीं होगा, मैं बता देता हूँ केस ये है। और हमने क्या किया, पॉइंट यहाँ ले लिया, तो इसको मैंने यहाँ से ऐसे ज्वाइन कराया, इसको यहाँ से ज्वाइन कराया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो कितनी है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, ये वायर केवल यहाँ से यहाँ तक, ये आर डिस्टेंस होगी। अब थीटा 1 ये बना परपेंडिकुलर से, ये परपेंडिकुलर है, देखो परपेंडिकुलर से ही एंगल ले रहे हैं हम लोग, ये ऊपर है थीटा 2, नीचे है थीटा 1, ठीक है। जब वो इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हो तो ये फार्मूला आपका आएगा। और अगर ऐसा कुछ केस हो, दोनों ही एंगल ऊपर बन रहे हो, इस परपेंडिकुलर से ही इसको रेफरेंस मान लेते हैं एक तरीके से, ये वाली लाइन जो इस वाले एंड को यहाँ पॉइंट से मिला रहे हैं जहाँ पर फील्ड निकालनी है, तो ये एक लाइन बनी, जैसे यहाँ पर इसको हमने मिलाया था तो ये एक लाइन बनी, तो ये परपेंडिकुलर से इतना एंगल बना रही है। और फिर इसको मिलाया तो ये परपेंडिकुलर से इतना एंगल थीटा 2 बना रही है। इसमें अगर परपेंडिकुलर से चले तो क्लॉकवाइज चलना पड़ता है, और इसमें अगर परपेंडिकुलर से चले तो एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ता है। इसमें देखो परपेंडिकुलर से चले तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, दोनों में क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है, सेंस चेंज हो गया, ठीक है ना। तो जब हम लिमिट्स लगाते हैं तो उसमें लिमिट की अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट चेंज हो जाती है, तो उसकी वजह से फार्मूले में कुछ चेंज आ जाते हैं। तो ये थीटा 1 है, और ये परपेंडिकुलर से जो ये वाली लाइन बना रही है एंगल, ये पूरा परपेंडिकुलर से ही देखेंगे, ये थीटा 2 है, ठीक है। तो जब लिमिट लगाते हैं तो उसमें लिमिट में अपना ऐसा केस बनेगा, ठीक है, कि माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यूज आती हैं, ये साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो एक माइनस आ जाएगी। कौन सी माइनस आ जाएगी, ये थीटा 1, तो साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 हो जाएगा। हालांकि ये केस यहाँ पर यूज नहीं होगा, मैं थ्योरी का पार्ट ऐसे ही बताने लगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम इसमें नहीं जाएंगे। ऐसे भी हो सकता है कि ये पॉइंट यहाँ हो, ऐसे मिला सकते हैं, तो ये ऐसे परपेंडिकुलर ये बनेगा, ठीक है। तो वो अलग अलग केस में फार्मूला कुछ डिफरेंट आता जाएगा, ठीक। तो हम केवल ये याद रखें कि परपेंडिकुलर को रेफरेंस मानते हुए हम लोग एंगल्स को प्लस माइनस रख सकते हैं। ये क्लॉकवाइज में है, पॉजिटिव हो गया साइन थीटा 2, ठीक है ना। दोनों ही डिफरेंट सेंस में है, दोनों ही डिफरेंट सेंस में है, तो यहाँ प्लस आ रहा है, दोनों सेम सेंस में होंगे तो एक माइनस आ जाएगा। बस ये एक याद करने का बस तरीका है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लिमिट लगाते हैं वो एलिमेंट वगैरह मान करके, ठीक है ना, तो माइनस थीटा 1 से लेते हैं, ये उठ करके यहाँ चलेंगे इस तरीके से, थीटा 2 माइनस थीटा 1 से थीटा 2, हाँ। इसमें हम क्या लिमिट लगाते हैं, माइनस थीटा 1 से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हम रेफरेंस मानते हैं, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में जो एंगल है परपेंडिकुलर से ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज, वो पॉजिटिव लेंगे, और अगर हम नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। ये डेरिवेशन में, इंटीग्रेशन के डेरिवेशन में करते हैं। तो माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2, तो जब लिमिट लगाते हैं और कॉस वॉस का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ जाता है, ठीक है ना। माइनस इसमें रहती है लिमिट माइनस थीटा 1 से थीटा 2 ऐसे इंटीग्रेशन के अंदर में। और इसमें क्या बनेगी लिमिट, इसमें देखिए ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, एक ही डायरेक्शन में दोनों है, तो हम क्या लिमिट लेते हैं, थीटा 1 से लेके थीटा 2। तब जब हम रखेंगे तो फिर साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है वो कॉस का टर्म इसमें आता है, वो अपना पूरा डेरिवेशन का पार्ट है, वो हम करेंगे नहीं, केवल हम यूटिलाइज करेंगे अगर ये यूटिलाइज होगा कहीं पे तो, ठीक है। ये वैसे पूरा होगा नहीं, कुछ पार्ट ही इसका यूटिलाइज होगा, मैं पूरी थ्योरी बताना चाह रहा हूँ थोड़ी सी, ठीक है ना, पूरी थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, पूरा डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ। तो थीटा 1 से जब थीटा 2 करेंगे तो यहाँ पर साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 आ जाएगा,
क्योंकि इंटीग्रेशन फाइनली जो कॉस का आता है वो साइन आता है, फिर साइन में लिमिट रखते हैं, साइन थीटा टू माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा वन माइनस साइन थीटा वन हो जाता है, तो माइनस को प्लस कर देता है, इसलिए ऐसा आता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन सीधा आएगा, तो यहाँ पर साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन हो जाएगा। ऐसे केस में जब ये वायर यहाँ से यहाँ तक है और पॉइंट आपने इससे बिलो ले लिया यहाँ पे, जब तक यहाँ 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 इसके सीध में रहेगा कहीं पॉइंट, तब तक यही फार्मूला है, नीचे आ गया ऊपर चला गया चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जैसे इस हम कह रहे हैं कि इस तरीके से कोई पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, है ना, यहाँ ले लें तो ये अपना आर बन जाएगा, इसको मैंने ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, अब परपेंडिकुलर देखिए ये है, तो ये एंगल कुछ होगा, ये एंगल कुछ होगा, परपेंडिकुलर के दोनों नीचे ही हैं, ठीक है ना। तो फिर अपना लिमिट कुछ बनेगी, यहाँ पर एलिमेंट वगैरह लोगे, है ना, तो इसी डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में ले रहे हो, तो फिर वही अपना ये थीटा वन है और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक थीटा टू है, थीटा वन से थीटा टू लोगे तो फिर से वही आएगा, चाहे इस डायरेक्शन में ऊपर लो चाहे इस डायरेक्शन में, वायर केवल यहाँ से यहाँ तक है, तो साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन ही आएगा, ठीक है ना, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस साइन थीटा टू बड़ा रहेगा बस, ओके। तो इस तरीके से हम कहीं भी, बस केवल हमने सेंस समझाया कि हमेशा यही नहीं फार्मूला लगा देना है, याद रखना है परपेंडिकुलर जो है उससे अपोजिट डायरेक्शंस में एंगल है तब प्लस लगाएंगे, परपेंडिकुलर के सेम डायरेक्शन में ही एंगल्स हैं तो साइन ऑफ बड़ा एंगल माइनस साइन ऑफ छोटा एंगल, ये है फंडा याद रखने का बस, ओके। बस परपेंडिकुलर के एक ही डायरेक्शन में होंगे तब माइनस होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे एक इधर तो प्लस रहेगा। ये डेरिवेशन का पार्ट है, वो हम डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं। इसी में एक और चीज़ हम बताना चाह रहे हैं, ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये आगे हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन में यूज आएगी और यूज होती ही है, बहुत अच्छे से होती है। पूरी थ्योरी मतलब डेरिवेशन को छोड़ करके मैं पूरा निचोड़ बता रहा हूँ कि कैसे अप्लाई करेंगे फार्मूला कहीं पर भी, ठीक है। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बना के दे देते हैं, उसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, वो कंफ्यूजन ना रहे इसलिए ये हो गया। अब इसी बात को हम, अच्छा हम कहें कि इस वायर के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो वायर के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आर जीरो हो जाएगा तो वो इन्फिनिटी चली जाएगी तो वो अनडिफाइंड कही जाती है। लेकिन अगर वायर की सीध में ही यहाँ पर इसी वायर के अलॉन्ग, हालांकि यहाँ वायर नहीं है बट इसी लाइन के अलॉन्ग यहाँ पर कोई पॉइंट हो, कहीं भी ऊपर कहीं भी नीचे कोई पॉइंट हो, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। कैसे जीरो होगी, तो अब इस वाले फार्मूले में आप रख के नहीं पता कर सकते हैं। इसका एक और दूसरा फॉर्मेट है, अगर मैं कहूँ कि इसको मैं ऐसे यहाँ मिला दें, इसको ऐसे यहाँ मिला दें इस तरीके से, है ना, यहाँ पे इसको ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें और फिर देखें क्या एंगल्स बन रहे हैं और डिस्टेंस वगैरह है, और साइन ले लें उसका, और फिर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी कहाँ है, फिर से सुनिए, यहाँ या फिर यहाँ, ठीक है। तो ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट कहाँ चला गया, यहाँ, सेंस मैं समझा रहा हूँ कि सेंस कैसे होगा। अब यहाँ पर जब है तो इस एंड को यहाँ से ऐसे मिलाओगे तो ये एक लाइन बनेगी, जो भी लाइन बन रही है उससे स्टार्ट करिए और मेन वायर जिसमें करंट जा रही थी उसकी तरफ चलिए, ये यहाँ से स्टार्ट किया और ऐसे आए तो ये एंगल बनेगा। एंगल बनाने का तरीका बता रहा हूँ, एक लाइन तो हमारी यही हो गई, हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है केवल इतने वायर की वजह से, तो हम करते क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है तो करते क्या है कि इस एंड को मिलाया, इस एंड को मिलाया, एंगल्स बने, फार्मूले में रख दिया। अब इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, इसके पे वायर के ऊपर तो अनडिफाइंड होगी वो छोड़ दीजिए, इस पे बतानी, तो फिर हमने क्या किया, इस एंड को ऐसे मिलाया, जैसे यहाँ पर इस एंड को ऐसे मिलाया था, एक लाइन बनी, ठीक, उस लाइन ने इस परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा टू। अब इस लाइन ने
परपेंडिकुलर क्या था, इसी वायर से इस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस जहाँ पर निकालनी थी इस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इस पॉइंट से इसी लाइन पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया नहीं जा सकता है ना, कोई परपेंडिकुलर आएगा ही नहीं। तो वो सब दिमाग में लाते हुए यहाँ देखोगे ये सब जीरो बन जाएगा, ठीक है ना। वो थोड़ा समझना कठिन है क्योंकि एक लाइन तो ये बन रही है और एक परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन की लेंथ तो जीरो हो गई। अब इस लाइन और उस परपेंडिकुलर लाइन के बीच में एंगल कितना, वो तो जीरो बनेगा, लाइन की लेंथ ही नहीं है, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। फिर इस एंड को यहां से मिलाया, परपेंडिकुलर कहाँ है, इसी पॉइंट से इसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो लेंथ जीरो, तो थीटा टू भी जीरो बन जाएगा, साइन जीरो साइन जीरो हो गया। इस बात को और भी अच्छी तरीके से कैसे समझ सकते हैं, इसी फार्मूले को हम इन एंगल्स के टर्म में भी लिख सकते हैं, ये वाले एंगल्स या फिर ये वाला, और देखो ये वाला एंगल इसके टर्म में भी लिख सकते हैं, ये वाला और ये वाला इसके टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। या हम कहें ये अंदर वाला, कोई भी कह सकते हो, ओके। देखो ये लाइन मिलाई, इस पॉइंट को यहां से मिलाया, इस लाइन से वायर की तरफ चले, ये एंगल बना। फिर इस पॉइंट को मिलाया यहां से, तो ये लाइन बनी, लाइन से वायर की तरफ चले तो ये एंगल बना, ठीक है। इसमें भी कैसे चले थे, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज। हालांकि वायर तो इधर है, वायर ऊपर नहीं है, लेकिन वायर वाली लाइन ऊपर जा रही है, हमें चलना कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। इस लाइन, इस पॉइंट को यहां से मिलाया, ये लाइन बनी, लाइन से एंटी क्लॉकवाइज चले तो हमें क्या मिल गया, ये वायर वाली लाइन मिल गई। वैसे ही इस एंड को यहां से मिलाया और फिर लाइन से एंटी क्लॉकवाइज चले तो ये वायर वाली लाइन मिल गई, तो ये एंगल, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल देखा, ठीक है। अब यहाँ एंटी क्लॉकवाइज देखो, यहाँ क्लॉकवाइज देखो, तो फिर वो चीज हमें याद रखनी पड़ेगी कि किस सेंस में देख रहे हो। तो एक सेंस कोई हमें याद रखना पड़ेगा, एक सेंस में कोई, क्योंकि यही फार्मूले लगाने में हम गलतियां करते हैं, बाकी होता कुछ नहीं, कैसे हम अप्लाई करते हैं, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस एंगल और इस एंगल के टर्म में। तो अगर हम मान लेते हैं ये एंगल है बीटा और ये एंगल है अल्फा, ठीक है जी। फिर यहां देखिए ये एंगल बनेगा पाई, टोटल हो गया पाई, तो ये बनेगा पाई माइनस बीटा। बट ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये पाई माइनस बीटा प्लस थीटा टू, ये तो 90 होना चाहिए, मतलब पाई माइनस बीटा प्लस थीटा टू, ये होना चाहिए पाई बाई टू। तो यहां से थीटा टू क्या निकलेगा, थीटा टू निकलेगा माइनस पाई बाई टू और प्लस बीटा, माइनस पाई बाई टू प्लस बीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेकर के पाई बाई टू माइनस बीटा, ठीक है ना। बीटा उधर चला गया, पाई इधर गया, माइनस पाई बाई टू हो गया, ये थीटा टू निकला। मतलब हमने थीटा टू को इस बीटा के टर्म में लिख लिया। वैसे ही इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, नीचे वाले में थीटा वन प्लस अल्फा क्या होना चाहिए, पाई बाई टू। थीटा वन प्लस अल्फा क्या होना चाहिए, पाई बाई टू। तो यहाँ थीटा वन क्या बन जाएगा, पाई बाई टू माइनस अल्फा। ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट कर दें, थीटा वन की जगह क्या रखें, पाई बाई टू माइनस अल्फा। पाई बाई टू माइनस अल्फा लिखोगे तो कॉस पाई बाई, साइन पाई बाई टू माइनस अल्फा कॉस अल्फा आ जाएगा। तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई। अब इस क्वेश्चन पे हम लोग आए ही नहीं, 4 पाई आए। काफ़ी कुछ थ्योरी मैं इसमें बता दे रहा हूँ, इस पे क्वेश्चंस बड़े सिंपल आ जाते हैं। तो अपना म्यू नॉट बाई 4 पाई आर तो ऐसे रहा, साइन थीटा वन की जगह पाई बाई टू माइनस अल्फा, तो साइन पाई बाई टू माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा। ये बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा टू, साइन थीटा टू, थीटा टू की जगह लिखेंगे माइनस में पाई बाई टू माइनस बीटा। अब साइन माइनस, अब ये पूरा थीटा मान लो, साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसको हमने बाहर ले लिया क्योंकि ये ऑड फंक्शन होता है। अब साइन पाई बाई टू माइनस बीटा, ये तो कॉस बीटा हो जाएगा। तो सिंपली हमारा क्या बन गया फाइनली, कॉस बीटा, ओके।
तो इस तरीके से ये फार्मूला आता है। तो दो टर्म में हम इस मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूले को लिख सकते हैं। एक तो ये परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो एंगल्स बन रहे हैं उनके टर्म में भी कब कैसे लिखना है वो बता चुका हूँ। पॉइंट हो सकता है इधर हो जाए, तब कैसे लिखेंगे हैं, लिमिट चेंज हो जाती। और दूसरा इन एंगल्स के टर्म में भी लिख सकते हैं, ये अल्फा बीटा एंगल्स। अल्फा बीटा एंगल्स याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस है ना, हो सकता है इधर हो जाए, कहीं भी पॉइंट हो जाए, एक सेंस को याद कर लो। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस कहाँ से, जो लाइन जॉइनिंग है पॉइंट को मिलाने वाली, उससे चलेंगे वायर वाली लाइन की तरफ, उससे चलेंगे वायर वाली लाइन की तरफ। हालांकि इधर वायर है नहीं, लेकिन वायर के लॉन्ग लाइन ये बनेगी। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलेंगे। अब देखिए आप, इस पॉइंट में अगर हमें निकालना है तो ये यहाँ पॉइंट में निकालना था, तब तो ये अल्फा एंगल बन रहा था। लेकिन अगर ये पॉइंट यहाँ आ जाए तो ये अल्फा बनेगा, यहाँ आ जाए तो ये अल्फा, मतलब पॉइंट यहाँ आ जाए तो अल्फा छोटा होता जाएगा, अल्फा छोटा होता जाएगा। ये लाइन घूम करके कैसे हो गई ऐसे, मतलब इस वाले एंड को हमें कहा, जहां भी फील्ड निकालनी है दोनों एंड को वहीं से मिलाते हैं। यहाँ फील्ड निकालनी थी, इसको इससे मैंने इसको मिलाया। अब यहाँ फील्ड निकालनी है तो इसको मैंने इससे मिलाना है, तो इसको जब इससे मिलाओगे तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी, तो अल्फा क्या बन गया, 0। ठीक है, अब देखिए दूसरा, इस वाले एंड को यहाँ मिला, जब यहाँ निकालनी थी तो मैंने यहाँ मिलाया था। अब इस वाले एंड को कहाँ मिलाएंगे, यहाँ मिलाएंगे। ठीक है ना, तो ये लाइन बनेगी। तो ये लाइन और ये वायर वाली लाइन जो जा रहे हैं, दोनों के बीच एंगल कितना, 0 है ना। वायर वाली लाइन भी इधर ही हो गई और ये लाइन भी उठ करके कैसे आ गई, ऐसे। तो बीटा क्या बन गया, 0। cos 0 माइनस cos 0, 0। दैट मीन्स बी की वैल्यू 0 होगी। मैं कहना ये चाह रहा था ओनली, और कुछ नहीं। ये हमने प्रूव करके दिखाया आपको कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है, उस वायर के अलोंग, उस वायर के एक्सिस पे कहीं भी पॉइंट है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होगी। ठीक है, वायर जिसमें करंट है उसी के ऊपर किसी पॉइंट पे वो अनडिफाइंड होगी, वो इनफाइनाइट होगी। लेकिन वायर केवल यहाँ तक है, फाइनाइट लेंथ का अगर वायर है और उसी के अलावा कहीं पर पॉइंट है नीचे ऊपर कहीं, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 बनेगी। उस चीज़ का हम लोग यूज करेंगे, बाकी तो फार्मूले यूज करेंगे, सब बता दिए हमने सारे फार्मूले। तो इस छोटे से क्वेश्चन में मैंने काफ़ी कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि ये थ्योरी का पार्ट था, मैं सीधा क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाता, बट ठीक है, थोड़ा सा देना था आपको। हाँ देखिए भाई, ये एल लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक दी गई है, करंट आई जा रही है। अब यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, एल, क्योंकि ये l/2 है, रेडियस इसकी l/2 है लूप की, तो ये टोटल लेंथ हो गई एल। ये कुछ ऐसा बन गया, ये लेंथ एल है, इसमें करंट जो है आई जा रही है, और यहाँ एल डिस्टेंस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो कोई उन दोनों में से फॉर्मूला लग जाएगा, और डायरेक्शन किधर होगी, इनटू द बोर्ड। ठीक है ना, मतलब माइनस के डायरेक्शन में लिख सकते हैं। अच्छा, ये लेंथ एल है। अब क्या करें कि ये ऐसे मिलाया, ये तो एंगल हमें मालूम हो गया, ये एल, तो ये कितना हो गया 45, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों साइड सेम है, तो π/4 हो गया। ठीक है, ये एंगल। और दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ तो एक तो साइन वाला फार्मूला लगा सकता हूँ, और दूसरा क्या लगा सकता हूँ, कॉस वाला। तो साइन वाला अगर हमें लगाना है, ठीक है, तो ये एंगल कितना बना, ये भी π/4। ठीक है, अब वायर इधर तो है नहीं तो ऊपर भी एंगल एक बन जाता, तो दूसरा एंगल क्या हो गया, θ2, 0 हो गया, है ना। ऐसे वायर होता था, ये देखो, ये एंगल ये θ1 होता था, θ2। अब जब ये पॉइंट ऐसे चलता चलता यहाँ चला आया ऐसे, तो ये एंगल छोटा होता 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 0 हो गया, θ2 0 हो गया, θ1 π/4 हो गया। तो इस इतने वायर की वजह से सेंटर पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो होगा μ0 I/4 r की जगह क्या, कितनी डिस्टेंस है, l, 4 π l, और साइन
साइन कितना, π/4, ठीक है ना, केवल साइन π/4, तो वो कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा साइन π/4 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन के लिए क्या लिखूं, इनटू द मोड, मतलब माइनस के डायरेक्शन, तो माइनस के कैप, ये तो पहला पार्ट हुआ। ये वायर देखिए, ये वायर यहाँ तक आया, फिर ऐसे चला गया, इसकी वजह से ये पॉइंट इसी के अलोंग है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 0 होगी। वैसे ही ये यहाँ से यहाँ तक का जो वायर है L/4 लेंथ का, इसकी वजह से यहाँ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। वैसे ही ये 3L/4 का है, उसकी वजह से यहाँ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, ये सेमी सर्किल ऊपर, ये क्वार्टर साइकिल, ठीक है। यहाँ थीटा क्या होगा, पाई होगा, क्योंकि पूरा लूप कितना बनाता है, 2 पाई, ये कितना बनाएगा, पाई, और यहाँ पर ये कितना बना रहा है, π/2, क्वार्टर सर्किल है, ठीक है ना। तो अब मैग्नेटिक फील्ड हम इसकी वजह से जो लिखेंगे, तो इसकी वजह से भी अंदर को आएगी और इसकी वजह से भी अंदर को आएगी, सारे माइनस के डायरेक्शन में, ठीक है। तो माइनस के डायरेक्शन हम लास्ट में लिख लेंगे कॉमन करके, ठीक है। ये अब लिखेंगे प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, रेडियस कितनी है इसकी, L/2, तो r की जगह हम लिखेंगे L/2, बाई 2 करेंगे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये हो गई, इसकी वजह से म्यू नॉट आई बाई 4πr, और इनटू ये इतना पूरा सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, पाई, ठीक है ना, सेमी सर्किल, तो वो थीटा की जगह कितना हो जाएगा हमारा, पाई, ओके जी। उसके बाद में ये क्वार्टर वाला, वो भी अंदर को बनाएगा, तो प्लस क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाई 4πr, इसकी रेडियस क्या है, L/4, तो L नीचे, L/4 करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। तो म्यू नॉट आई बाई 4πr हो गया, इनटू जो भी एंगल सबटेंड करे सेंटर पे, ये पूरा कितना, π/2, π/2, और सभी में माइनस के का डायरेक्शन में है सभी का, ये हो। अब सभी में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, म्यू नॉट आई बाई 4πl, म्यू नॉट आई बाई 4πl, म्यू नॉट आई बाई 4πl, सब में कॉमन मिलेगा, तो ये हम ले सकते हैं। तो म्यू नॉट आई बाई 4πl कॉमन मिल गया, ये कॉमन मिल गया, तो 1/√2 यहाँ बचा है, प्लस म्यू नॉट आई बाई 4πl, यहाँ कितना बचा अपना, 2 पाई ये बचा, प्लस म्यू नॉट आई बाई 4πl, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो 2 पाई यहाँ बचा, 2 पाई ये बचा, ओके, और यहाँ माइनस के कैप ये हो गया, ठीक है। और क्या कॉमन ले सकते हैं, ऑप्शंस में क्या है देखिए जरा, म्यू नॉट आई बाई एल के फॉर्मेट में है, तो म्यू नॉट आई बाई एल, तो ऐसे 4 पाई को अंदर भेज सकते हैं, तो ये बन जाएगा अपना, ये माइनस को यहाँ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू नॉट आई अपॉन एल, ये माइनस यहाँ लिख लिया सामने, के कैप लास्ट में लिख देंगे हम लोग, और इस 4 पाई को अंदर भेज दिया, 4 पाई को अंदर भेजोगे तो 2 पाई बाई 4 पाई, 2 पाई, ये 4 पाई तो हो गया जोड़, अब 4 पाई बाई 4 पाई कितना हो जाएगा, 1, प्लस ये हो जाएगा 1/4π√2, मतलब 4√2 पाई, ये और के कैप ऐसे लिख दिया, ये आ गया आंसर अपना। तो आंसर इसमें से कौन होगा, थर्ड आंसर, 1 + 4/4√2 पाई, 1/4, ठीक है, 4√2 पाई, प्लस में ये है के कैप म्यू नॉट आई बाई एल, ये, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसमें बहुत ज़्यादा हमने टाइम दे दिया, हालांकि टाइम वाला क्वेश्चन था नहीं, लेकिन उसके पीछे मैंने कई सारे चीज़ें बताई आपको, वो अप्लाई कैसे करेंगे, बहुत टेढ़े मेढ़े फिगर्स आ जाते हैं, तो उसमें यही चीज़ें ध्यान रखनी है जो हमने बताई। ओके, आगे बढ़ते हैं, थैंक यू।